हेलो स्टूडेंट्स, तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब हम आज से शुरू करने जा रहे हैं 60 डेज कंप्लीट कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग कोर्स को। ठीक है, इस कोर्स के अंतर्गत आप पूरे 60 दिन में कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखेंगे, जिसमें डे वाइज प्रतिदिन आपको यूट्यूब में वीडियोस मिलेंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको हम देना चाहते हैं, वो ये है, आजकल बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकल रही हैं। जैसे अभी एक जीडीएस की जॉब निकली हुई है, इंडियन पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड ये जॉब है, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेट मांगा गया है। और हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी इस 60 डेज की ट्रेनिंग करवा करके बहुत सारे स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट इशू किया गया है। तो यदि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है और आप इस प्रकार का सर्टिफिकेट चाहते हैं जो हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब में वैलिड हो और वहां पर किसी भी प्रकार का कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है, तो यदि आप इस सर्टिफिकेट के लिए कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहां जाकर के अभी इस सर्टिफिकेट कोर्स को एनरोल कीजिए और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कीजिए, और किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप उस सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं। अब इस 60 दिन के कोर्स में क्या क्या आपको सीखना है उसके बारे में आज से हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है डे 1। तो यदि आप ये चाहते हैं कि प्रतिदिन 60 डेज तक के सारे कोर्सेस आपको डिटेल में प्रतिदिन आपके मोबाइल में मिलते रहें, तो उसके लिए अभी इस वीडियो के नीचे जाकर के जो सब्सक्राइब बटन दी गई है रेड कलर की, उस पर क्लिक कर दें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आपको प्रतिदिन अपलोड होने वाले इस 60 डे कोर्स की जानकारी रोज मिलती रहे। अब यदि आपने कंप्यूटर कोर्स कर लिया है, आपको कंप्यूटर आता है, तो आप इस वीडियो सीरीज को उन लोगों को जरूर शेयर करें जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, जो कंप्यूटर का कोर्स घर बैठे कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं। इस कोर्स के सर्टिफिकेट यदि आप चाहते हो तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप जो है वहां पर कोर्स को एनरोल करके और आपको सर्टिफिकेट इसका मिल जाएगा, जो कि हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब में वैलिड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज से, जो कि है आज हमारा डे फर्स्ट 60 डेज कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग कोर्स का। डे फर्स्ट में देखिए, जब भी कोई कंप्यूटर सीखने के लिए आता है तो सबसे पहले उसे क्या मालूम होना चाहिए? सबसे पहले उसे मालूम होना चाहिए कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं, माउस की क्या वर्किंग होती है। तो आज 60 डेज कोर्स के अंतर्गत जो आज का हमारा कंटेंट है वो यही है कि किस प्रकार से आप जो है कंप्यूटर, सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि कंप्यूटर में कौन कौन से भाग होते हैं, माउस को कैसे चलाया जाता है। इसके बारे में एक कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग करने वाले को पहले दिन अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जब आपके सामने कंप्यूटर होता है, अभी आपके सामने जो है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है। ठीक है, ये कौन सा कंप्यूटर है? डेस्कटॉप कंप्यूटर है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में इसे बोलते हैं मॉनिटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर में ये क्या है? मॉनिटर है। इसी प्रकार से ये क्या है? कीबोर्ड है। और ये क्या है? आपका माउस है, जो कि बहुत जनरल सी चीज है। आज सभी को इसके बारे में मालूम है, लेकिन आज हमारा ये बिल्कुल स्टार्टिंग डे है, इसलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से हम आपको बेसिक टू एडवांस पूरा कोर्स कंप्यूटर का कराने वाले हैं। प्रतिदिन आप वीडियोस को जो भी आएंगे उनको देखिएगा, बहुत एडवांस लेवल तक चीजों को बिल्कुल डीप में जाकर के आपको सिखाएंगे। तो यहां पर ये माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, और ये कहलाता है आपका सिस्टम यूनिट। ये कहलाता है आपका सिस्टम यूनिट। कई लोग इसको सीपीयू भी बोलते हैं। एक्चुअल में सीपीयू मदरबोर्ड के अंदर एक भाग होता है, जिसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस कंप्लीट बॉक्स को सिस्टम यूनिट आप बोल सकते हो, या यदि ये खाली है तो इसे कैबिनेट बोला जा सकता है। तो अब सबसे पहले
आपको क्या सीखना है? सबसे पहले आपको सीखना है माउस का उपयोग। तो जो भी कंप्यूटर का बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनको सबसे पहले क्या सीखना है? किसके बारे में? माउस के बारे में, कि माउस किस प्रकार से वर्क करता है। तो देखिए, अब ये जो माउस आते हैं ये कहलाते हैं आपके ऑप्टिकल माउस। इस माउस को इस तरीके से जब हम किसी माउस पैड पे या समतल जगह पर चलाते हैं तो माउस जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर चलता हुआ दिखलाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं माउस का कर्सर। ठीक है, जो यहाँ पर ये कर्सर जैसे व्हाइट कलर का आपको एरो दिखलाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कर्सर। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्सर। इसको आप जहां भी कर्सर या पॉइंटर भी आप बोल सकते हो, जिस भी जगह पर लेकर के जाएंगे, जिस भी आइकॉन को क्लिक करेंगे, वो आइकॉन पर क्लिक करने पर क्या होगा? वो प्रोग्राम जो है इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो अब माउस को आप देखिए, माउस में 2 बटनें होती हैं, ये लेफ्ट बटन है, ये राइट बटन है, ये स्क्रॉल बटन है। ठीक है, माउस में ये लेफ्ट बटन है, ये राइट बटन है, ये स्क्रॉल बटन है, जिससे कि हम किसी भी पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। माउस को इस तरीके से चला करके और इस तरीके से मूव किया जाता है। और यहाँ पर लेफ्ट बटन का इस्तेमाल किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है, और राइट बटन का इस्तेमाल करके हम इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो ऐसे आप जो है माउस का उपयोग करेंगे। अब देखिए, माउस चलाने में सबसे पहले थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो यदि आप माउस चलाने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर मिलेगा जिसका नाम है MS पेंट सॉफ्टवेयर। MS पेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आप माउस को अच्छे तरीके से चलाना सीख पाएंगे। अब माउस को चलाने के लिए MS पेंट सॉफ्टवेयर को सबसे पहले ओपन कर लीजिए। इसके लिए आप चले जाइए, यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत दिया गया है, यहाँ पर आप सर्च करिए, सर्च बार में जाकर के पेंट, और इस पर क्लिक करके पेंट ब्रश को आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम आपको कंप्लीट कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलते हैं, जहां पर हम आपको ये पूरा सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन करके बतलाएंगे। और इसी सॉफ्टवेयर को आज आपको डे 1 में अच्छे तरीके से अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिस कर लेना है। तो चलिए चलते हैं अब कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। कोर्स स्टार्ट करने जाते हैं तो हमको कंप्यूटर में प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमको माउस की वर्किंग आनी चाहिए, और माउस की वर्किंग सीखना है तो उसके लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में पेंट ब्रश से अच्छा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। पेंट ब्रश को ओपन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में एसेसरीज में मिलेगा पेंट ब्रश। इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक पहले से इंस्टॉल्ड रहता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये पेंट जो है सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है ड्राइंग करने के लिए। आप इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि आपके पास एक ड्राइंग कैनवास लिया हुआ है आपने, मतलब आपके पास एक पेज है, ब्लैंक पेज है, व्हाइट कलर का ड्राइंग शीट जिसको बोलते हैं, और आपके पास ब्रश दी गई हैं, आपके पास पेंसिल दिया गया है, आपके पास अलग अलग टूल्स दिए गए हैं जिसका इस्तेमाल करके आपको यहाँ पर कुछ भी ड्राइंग बनानी है, डिज़ाइन बनानी है। वो आप ड्राइंग कैनवास में, ड्राइंग शीट में करते थे पेंसिल की सहायता से, लेकिन वही चीज़ अब आपको कंप्यूटर में करना है माउस की सहायता से और दिए गए ये टूल्स की सहायता से। और कलर का इस्तेमाल करने के लिए कलर पैलेट का इस्तेमाल करना है। इसको शुरुआत में इसलिए सीखा जाता है ताकि हम इन टूल्स का उपयोग करते हुए कंप्यूटर में कैसे काम किया जाता है ये सीख जाएं, और दूसरा हमको अच्छे तरीके से माउस से क्लिक करना, ड्रैग करना, सेलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएं। इसलिए सबसे पहले पेंट ब्रश को सीखा जाता है। अब हमने जैसा बतलाया था कि कोई भी सॉफ्टवेयर सीखा जाता है तो सबसे पहले तो उसका इंटरफेस मालूम होना चाहिए। तो इसके इंटरफेस के बारे में समझते हैं, फिर इनके टूल्स के बारे में समझेंगे, फिर इससे संबंधित एक्सरसाइज करेंगे और हमारा पेंट ब्रश जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हमने पेंट ब्रश को ओपन किया, इसकी विंडो में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर ये है क्विक एक्सेस टूल बार, मतलब कि जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं वही ऑप्शन छोटे छोटे शॉर्टकट के रूप में आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे हमने ड्राइंग बना ली, अब हमको ड्राइंग को सेव करना है तो आपको इसके अंदर फाइल टैब में इतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको क्विक एक्सेस टूल बार में यहीं पर मिल जाएगा। और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर अगर जोड़ना है तो इस एरो में क्लिक करो, नई ड्राइंग बनाने का ऑप्शन जोड़ना है, ये आपने क्विक
एक्सेस टूल बार में जोड़ दिया। ओपन ऑप्शन, ओपन का जोड़ना है, ओपन को जोड़ दिया। प्रिंट का जोड़ना है, आपने प्रिंट का जोड़ दिया। प्रिंट प्रीव्यू का जोड़ना है। तो ये कहलाता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। इस क्विक एक्सेस टूल बार को इस पर क्लिक करके शो बिलो द रिबन, रिबन की हम नीचे भी ले जा सकते हैं, इसको बोलते हैं रिबन, ठीक है। उसके अलावा इसको हम शो अबव द रिबन, इसको हम ऊपर भी रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर दिया गया है फिर टाइटल बार। टाइटल बार में अभी लिखा हुआ अनटाइटल्ड, मतलब कि हमने अपनी ड्राइंग का कोई भी नाम नहीं रखा हुआ है। यदि हम अपनी ड्राइंग का नाम रख देंगे तो वो नाम यहाँ पर दिखलाई देने लगेगा, मतलब कि हम अपने ड्राइंग को सेव कर देंगे। उसके बाद आते हैं, इसको बोलते हैं रिबन। रिबन का इस्तेमाल किया जाता है, ये ऑप्शंस के ग्रुप दिए गए हैं रिबन में, और ये रिबन को 3 टैब में यहाँ पे बांटा गया है। ये है फाइल टैब, होम टैब और व्यू टैब। इन्हीं के अंदर ऑप्शंस के ग्रुप दिए गए हैं। जैसे होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड ग्रुप दिया गया है, इमेज ग्रुप दिया गया है, टूल्स ग्रुप दिया गया है, शेप ग्रुप दिया गया है, कलर्स ग्रुप दिया गया है। तो यही ऑप्शंस के ग्रुप का इस्तेमाल करके और हमको ड्राइंग बनानी है, और जो भी प्रैक्टिकल करना है वो इन्हीं का इस्तेमाल करके हमको प्रैक्टिकल करना है। तो यहाँ पर एक एक करके सारे ग्रुप के अंतर्गत दिए गए ऑप्शन का यूज़ हम सीखेंगे, और ये सारे ऑप्शन हमको मिल जाते हैं किसमें, ये पूरी जो पट्टी कहलाती है इसको बोलते हैं रिबन। उसके अलावा हमारा जो ये वाइट कलर का आपको एक एरिया दिखलाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ड्राइंग शीट। यहाँ पर आप पेंसिल लेकर के या अन्य टूल का उपयोग करके जो भी ड्राइंग बनानी है वो ड्राइंग हम बना सकते हैं। कंप्यूटर में सब कुछ हमको पहले ऑप्शंस के बारे में जानना है, उसके बाद हमको सोचना है कि इसमें हम क्या ऐसा क्रिएटिव जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ये क्रिएटिव डिज़ाइन करना कोई नहीं बतलाएगा, एक्सरसाइज बतला दी जाएगी, क्या क्या प्रैक्टिकल करना है, क्या डिज़ाइन बनाना है वो बतला दिया जाएगा। कि कुछ नया जो बनाना है वो हमको खुद सोच करके बनाना है। ये कहलाता है ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट पे स्क्वायर पर ले जा करके आप ड्राइंग शीट को इस तरीके से बड़ा भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये स्क्रॉल बार है, जब ड्राइंग शीट आपकी बड़ी हो जाती है, जूम कर लेते हैं तो ड्राइंग शीट को यहाँ वहाँ करके देखने के लिए आप इसको स्क्रॉल बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम एक एक करके यहाँ से इनके दिए गए टूल्स का उपयोग करेंगे। तो जैसा कि हमने पहला इंपॉर्टेंट टूल्स बतलाया जिसका इस्तेमाल ड्राइंग करने के लिए किया जाता है वो है पेंसिल। तो पेंसिल को आप सेलेक्ट कर लेंगे, माउस की लेफ्ट बटन को दबाएंगे और माउस की लेफ्ट बटन को दबाते हुए जो भी आप आकृति बनाना चाहते हैं वो आप आकृति यहाँ पर माउस की लेफ्ट बटन को दबा करके हमने ये माउस को चलाते जा रहे हैं और ये डिजाइन जो है वो बनती जा रही है। देखो माउस की लेफ्ट बटन हमने दबाई हुई है और यहाँ पर हम इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करते जा रहे हैं, लाइन जो है वो ड्रॉ होती जा रही है। इसी दौरान यदि हमको जो पेंसिल हमने सेलेक्ट की हुई है उसका कलर चेंज करना है तो हमने यहाँ पर क्लिक करेंगे कलर पैलेट में और इसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होने के बाद ये कलर 1 में दिखलाई देगा। इसको बोलते हैं फोरग्राउंड कलर। ये है फोरग्राउंड कलर और ये है बैकग्राउंड कलर। कलर 2 बैकग्राउंड कलर है, ये फोरग्राउंड कलर है। फोरग्राउंड कलर मतलब हमने पेंसिल सेलेक्ट की तो जो पेंसिल का कलर है वो यहाँ पर सेलेक्ट जो कलर है वो आएगा। जैसे ये देखिए पेंसिल हमने सेलेक्ट की थी, उसका जो भी हमने कलर सेलेक्ट किया था अब वो यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। कौन सा टूल हमने सेलेक्ट करके रखा है वो पता चलेगा कैसे, इस तरीके से ये रेक्टेंगल शेप में हमको थोड़ा अलग से दिखलाई देगा कि ये सिलेक्टेड टूल है। अब आप पेंसिल से जो भी चीज़ बना रहे हैं, पेंसिल में आप कुछ और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक तो था कि कलर चेंज कर दिया हमने, कलर चेंज करने के अलावा कीबोर्ड में यदि आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ प्लस की दबाएंगे, अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर में कीबोर्ड चला रहे हैं तो कंट्रोल की के साथ प्लस की दबाएंगे तो उससे क्या होगा, पेंसिल की जो मोटाई है वो देखिए बदल जाएगी और अब हमारी पेंसिल जो है वो थोड़ा सा डार्क कलर में इस तरीके से बनेगी। यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए ये इस कलर चेंज कर लिया और हम यहाँ पर चला रहे हैं तो पेंसिल की जो मोटाई है, जो लाइन हम बना रहे थे ड्रॉ करने वाली, वो थोड़ा सा और मोटी बनने लगी। तो इस तरीके से ये किसके द्वारा हुआ, कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के द्वारा। कलर चेंज करना है, हमने कलर चेंज कर दिया, ये देखो कलर चेंज हो गया इस तरीके से। और ये यहाँ पर जो है इस तरीके से पेंसिल चलाते जाएंगे और ड्राइंग हमारी बनती जाएगी। तो ये पेंसिल टूल का उपयोग है। कभी आप ड्राइंग बना रहे हो और ड्राइंग बनाते समय आपको कुछ चीज़ मिटाना है तो उसके लिए इरेज़र दिया गया, जैसे पिक्चर भी बनी हुई है इरेज़र को हम सेलेक्ट करेंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा लाइन हो गई है हमको डिलीट करना है, एक्स्ट्रा लाइन को हम डिलीट भी कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं बहुत बारीकी से आपको मिटाना पड़ रहा है, तो अगर आप ये चाहते हैं इरेज़र के भी साइज़ को बड़ा करना तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस से साइज़ को बड़ा करेंगे और
अब देखिए इरेज़र का साइज़ बड़ा हो गया और मिटाएंगे तो इरेज़र मिटते जाएगा। इसके अलावा कंट्रोल के साथ माइनस माइनस करेंगे तो इरेज़र का साइज़ छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम पेंसिल सेलेक्ट किए हुए थे तो पेंसिल का साइज़ हमने कंट्रोल प्लस प्लस से बढ़ाया था और कंट्रोल माइनस माइनस से पेंसिल का साइज़ जो है फिर से नॉर्मल हो जाएगा, फिर उसी तरीके से टाइपिंग होने लगेगी कंट्रोल माइनस माइनस से। तो ये हो गया इरेज़र टूल। इसके अलावा अगला टूल दिया गया फिल विथ कलर टूल। इसका उपयोग होता है जहाँ भी आपने कोई बंद शेप बनाया हुआ है उस क्लोज्ड शेप में यदि कलर भरना है तो फिल विथ कलर टूल का उपयोग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर पेंसिल लिया और पेंसिल लेने के बाद एक शेप हम यहाँ पर बनाते हैं और इस शेप को हम यहाँ पर पूरा बंद कर देते हैं। ये शेप पूरा बंद होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर शेप बंद नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी वो भी बतला देते हैं। जैसे कि हमने ये बनाया, अब ये शेप हल्का सा खुला हुआ है। अब यदि हम फिल विथ कलर टूल लेंगे और कलर जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये कलर पूरे में इसलिए आ गया क्योंकि ये यहाँ पर ओपन था। अब इन केस ऐसा हो जाता है आपके साथ तो आप क्या करिए कि अंडू कर सकते हैं। जैसे हमने अंडू में क्लिक किया, देखिए यहाँ से हट गया। फिर हमने पेंसिल लिया और पेंसिल लेकर के शेप को क्लोज़ कर दिया। शेप को क्लोज़ करने के बाद अब यदि हम कोई सा भी इसमें कलर भरेंगे तो अब ये कलर ले लेगा। तो इस तरीके से ये है फिल विथ कलर टूल, जहाँ पर कि बंद शेप में हम कलर भर सकते हैं। इसको हमने लिया, हमने ये कलर भरा। हम यहाँ पर जो ये दिख रहे हैं पहाड़ उसमें यदि कलर भरना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से तो ये शेप बंद था इसलिए इसने यहाँ पे भर दिया, लेकिन ये यहाँ पर खुला हुआ था इसलिए इसने यहाँ पर भी भर दिया। फिर से इसको हम अंडू करते हैं, पेंसिल लेते हैं और पेंसिल से इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो आपको प्रॉपर तरीके से इसको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ये ओपन है, उस तरीके से आएगा। ये देखिए इस तरीके से अब आपने इसमें कलर कर दिया। ठीक है, तो ये फिल विथ कलर टूल है। जैसा इस्तेमाल करना है, अभी हम केवल आपको डेमो दिखला रहे हैं, आप वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया गया है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल किया जाता है। हमने इस पर क्लिक किया, हमको यहाँ पर कुछ भी टाइप करना है तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, मान लीजिए जैसे हम टाइप करते हैं तो उसके साथ एक टेक्स्ट टूल टेक्स्ट टैब भी जुड़ जाती है, नई टैब। इसका ये फ़ायदा होता है कि हम इसको सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट की साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसकी साइज़ कर ली 14, इसको बोल्ड भी किया जा सकता है, इटैलिक भी किया जा सकता है और यहाँ पर इसके इतने सारे फ़ॉन्ट दिए गए हैं, इन फ़ॉन्ट को भी जो है बदला जा सकता है। ये इन फ़ॉन्ट को भी बदल सकते हैं। यहाँ से साइज़ और चेंज करनी है, साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करना है, कलर भी चेंज कर सकते हैं। और जो टाइप करना है वो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। हमने यहाँ पर टाइप कर दिया नेचर, ठीक है, ब्यूटी। इस प्रकार से जो भी आपको देना है उदाहरण के लिए मैंने बतलाया। और उसके बाद जब आप बाहर क्लिक कर देंगे, अब आप इसको यदि फिर से एडिट करने जाएंगे तो ये एडिट नहीं होगा। इसलिए उस समय जब भी आप टाइप करते हैं उसी समय इसकी स्पेलिंग सही रखें, उसी समय इसमें कलर सही दें, उसी समय इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दें, क्योंकि बाद में ये एडिट नहीं हो पाता है ना। बाद में टेक्स्ट की टूल तो जुड़ता है लेकिन इस पर क्लिक करने के बाद भी ये चीज़ें जो हैं प्रॉपर एडिट नहीं हो पाती हैं। तो इस तरीके से ये टेक्स्ट टूल था। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया कलर पिकर टूल। ये कलर पिकर टूल का आप इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे? तो क्या होता है कि कुछ कलर यहाँ पे तो दिए गए हैं लेकिन कुछ कलर हो सकता है कि हम किसी बाहरी कोई इमेज से लेकर के आना चाहें, तो वहाँ से यदि कलर पिक करना है तो उसके लिए कलर पिकर का इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे हम लेकर के आएंगे? हम यहाँ से किसी इमेज को पेस्ट करते हैं तो उसके लिए हमने पेस्ट में गए, पेस्ट फ्रॉम में गए, मतलब कि इमेज यहाँ पर कैसे लेकर के आएंगे वो चीज़ हम आपको बतला रहे हैं। तो जो भी आपके कंप्यूटर में इमेजेस है जिससे आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको ले आइए। ये जैसे इमेज हम एक लेकर के आए, पेस्ट फ्रॉम में जाकर के इमेज को हमने ओपन कर लिया। ऐसी इंटरनेट से और भी कोई बहुत अच्छी नेचर की इमेज है या जहाँ से भी आपको कलर लेके के आना है, तो ये एक इमेज है जो हमारे कंप्यूटर में सेव थी। अब इस इमेज से मान लीजिए हमको ये जो यहाँ पर पिंक सा कलर दिखलाई दे रहा है वो हमको कहीं पर इस्तेमाल करना है, तो हम लेंगे कलर पिकर टूल। और कलर पिकर टूल को लेने के बाद जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो देखो ये कलर यहाँ आ जाएगा। हो सकता है वो कलर यहाँ पर आपके कलर पैलेट में ना हो, लेकिन बाहर से कोई इमेज हमने डाउनलोड की और उस इमेज के किसी भाग का कलर लेकर के आना है तो वो कलर यहाँ पर आ जाएगा फोरग्राउंड कलर में। अब उस कलर का इस्तेमाल हम जैसे करना चाहें वैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमने पेंसिल में ले लिया और उस कलर का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये कौन सा टूल हुआ? ये हुआ हमारा कलर पिकर
टूल। फिर हमने यहाँ से फिल विथ कलर टूल ले लिया और यहाँ से हमने इस पर भर दिया, देखिए कलर आ गया और ये कलर हमारे इसमें कहीं पर भी नहीं दिखलाई दे रहा है। और हम यहाँ से फिर से चेंज करना चाहते, फिर से हमने कलर पे कर ले लिया। इस बार हमको ये वाला कलर चाहिए, हमने ये कलर सेलेक्ट कर लिया, इसको क्लिक किया और ये देखिए जहाँ भी आपको वो कलर इस्तेमाल करना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से है कि कोई भी इमेज आप लेकर के आते हैं, इमेज लाने के लिए पेस्ट में जाते हैं, पेस्ट फ्रॉम में जाते हैं और वो इमेज आ जाती है और कलर पिकर से आप कलर को पिक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर में क्लिक करेंगे, इसका इस्तेमाल किया जाता है, देखो मैग्नीफायर इस तरीके से बन जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जब भी आप कहीं पर भी इमेज के किसी भाग में क्लिक करेंगे वो इमेज जो है वो बड़ी हो जाएगी, जिससे आप उसमें आसानी से कहीं पर लाइन यदि छूटी हुई है तो उसको पूरा कर सकते हैं। ये देखिए डिज़ाइन को बारीकी से आप बना सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा टूल है? मैग्नीफायर टूल है। मैग्नीफायर टूल को हटाना है, कम करना है, व्यू टैब में जाएंगे, जूम आउट में क्लिक करेंगे और जूम आउट में क्लिक करते जाएंगे, आपकी इमेज जो है नॉर्मल हो जाएगी और जूम इन में क्लिक करते जाएंगे, फिर से जूम इन हो जाएगी। 100% में डायरेक्ट क्लिक कर देंगे 100% में, तो डायरेक्ट 100% में आपकी इमेज आ जाएगी। तो ये क्या कौन सा टूल हुआ हमारा? ये हो गया जूम टूल। अब आगे टूल की तरफ बढ़ती है, सभी प्रकार के टूल यहाँ के देख लिए। अगला टूल दिया गया ब्रश टूल। ब्रश टूल में क्या होता है, अलग अलग डिज़ाइन की ब्रश दी गई हैं। ब्रश है, फिर ये आपको कैलीग्राफी वाली ब्रश है। इस ब्रश में क्लिक करिए, जो भी कलर सेलेक्ट करना कलर सेलेक्ट कर लीजिए और ब्रश को इस तरीके से चलाएंगे। थोड़ा सा पेंसिल से ज़्यादा डार्क आपको लाइन वगैरह बनानी है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ब्रश टूल का इस्तेमाल किया जाता है। और कीबोर्ड से कंट्रोल++ की का उपयोग हम करेंगे तो ब्रश की जो मोटाई है वो क्या होती है? बढ़ती जाती है। देखो ब्रश की मोटाई जो है इस तरीके से बढ़ती जाती है, ब्रश हमारी मोटी होती जा रही है। छोटा करना है इसको तो कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे तो ये ब्रश की मोटाई जो है वो कम भी हो जाएगी। तो यहाँ से ब्रश ये हो गई। अगली ब्रश होगी आपकी, ये देखिए कैलीग्राफी ब्रश। अब इसके लिए अब अपन को नया पेज लेते हैं, पूरा भर गया है तो फाइल में जाते हैं, न्यू में क्लिक करते हैं और डोंट सेव कर देते हैं। अगली ब्रश का इस्तेमाल करते हैं कैलीग्राफी। अगर हमको कैलीग्राफी से लेकर के कुछ डिज़ाइन वगैरह बनानी है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कैलीग्राफी ब्रश का। कलर चेंज करना है, कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कुछ लिखना है हमको तो उसके लिए हम इसके लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ये देखिए कैलीग्राफी का, कि हमको कुछ चीज़ें लिखना है तो उसके लिए हम उसको कैलीग्राफी स्टाइल में लिख सकते हैं। एक और भी ये भी ब्रश दी गई है, कैलीग्राफी ब्रश 2, दूसरे प्रकार की ब्रश दी गई है, ठीक है। तो ये कैलीग्राफी ब्रश 2 है, ये इस तरीके से हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, ये देखिए। फिर इसके अलावा यहाँ पर ब्रश दी गई है एयर ब्रश टूल। एयर ब्रश टूल में इस तरीके से यहाँ पर हम कलर जो है वो भर सकते हैं। ये कहलाता है आपका कौन सा टूल? एयर ब्रश टूल। ये रहा एयर ब्रश टूल। एयर ब्रश टूल को यहाँ से आप जो है, अगर इसको अपन को क्या करना है, इसकी ब्रश को कलर को बढ़ाना है, कंट्रोल++ यहाँ भी क्लिक करेंगे जब हम, तो यहाँ से ये देखिए इसका कलर जो है वो क्या हो रहा है, इसका कलर यहाँ से ये देखिए है ना, कलर और तेज़ी से फैल रहा है। ब्रश का साइज़ हमने बदल दिया। तो इसका उपयोग करके हम बहुत सारी डिज़ाइन बना सकते हैं। कहीं पर भी हमको इस तरीके का कलर करना है तो हम इस तरीके से कलर कर सकते हैं। जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा हमको उस टूल का उपयोग करना है, उस ऑप्शन का उपयोग करना सीखना है। तो ये कौन सा टूल हो गया हमारा? ये हो गया एयर ब्रश टूल। एयर ब्रश टूल के अलावा यहाँ पर दिया गया है आपका अगला ऑयल ब्रश। ऑयल ब्रश ये क्रेयॉन्स, जैसे आपने देखा होगा पेंटिंग करते समय इस्तेमाल होता है, उस तरीके का क्रेयॉन्स हम यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो, ये जब हम चलाते हैं तो कुछ उसी तरीके का टूल यहाँ पर चलता है। ये चल रहा है टूल। तो ये क्रेयॉन्स जो पेंसिल्स आती हैं, है ना, मोम वाली पेंसिल जिनको बोलते हैं, कुछ उसकी डिज़ाइन यदि आपको बनाना है तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इस ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ये दिया गया है, जिसका नाम है आपका ऑयल ब्रश। ऑयल ब्रश के अलावा दिया गया है ये क्रेयॉन्स, इसी के बारे में मैंने बतलाया आपको। ये क्रेयॉन्स, अच्छा इसमें थोड़ा सा और डिफरेंट डिज़ाइन बन रही है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी और डिफरेंट सी डिज़ाइन बन रही है। एक ऑयल ब्रश हो गया और एक क्रेयॉन्स की तरह चलेगा ये बिल्कुल, और ये वाला किसकी तरह चलेगा? ऑयल ब्रश की तरह। तो देखिए ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं, जैसे जैसे बनी हुई चीज़ों को देखते जाते हैं तो हमको समझ में आते जाता है कि हमको क्या बनाना है ना।
अगर आपको कंप्यूटर में कुछ भी बनाना है तो सबसे पहले तो बनी हुई चीज़ को देखिए और बनी हुई चीज़ को बनाइए। जब बनी हुई चीज़ को बनाने लगते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाता है कि हम ये भी बना सकते हैं। वाटर कलर वाली ब्रश है, तो ये वाटर कलर अगर आपको करना है कहीं तो वाटर कलर वाली ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये अलग अलग ब्रश दी गई हैं। ये भी ब्रश है, जैसे कि हमने अभी पेंसिल ब्रश का इस्तेमाल किया था उसी तरीके से ये ब्रश भी दी गई है। ये ब्रशेस से डिफरेंट टाइप की जो भी ड्राइंग बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं। अगला दिया गया है शेप्स ग्रुप। शेप्स ग्रुप में आपको सामने ही दिख रहा है बहुत सारे शेप्स दिए गए हैं, ठीक है। इन शेप्स को क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हो जाएंगे। इसको ड्रैग करके जैसे हम चलाएंगे इस तरीके का शेप बन जाएगा। नया पेज ले लेते हैं, फाइल टैब में जाते हैं, न्यू ऑप्शन में क्लिक करते हैं, नया टैब आ गया। तो यहाँ से हमको जो भी शेप लेना है वो शेप ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से जो भी शेप बनाना है, इतने सारे शेप्स दिए गए हैं, इन शेप्स को हमको लेना है। और जब ये शेप सेलेक्ट रहेगा उसके बाद इसको जितने बार बनाना चाहें उसी शेप्स को जो है आप बना सकते हैं। देखो बार बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा शेप जब चाहिए है तब उसको सेलेक्ट करना है, तब उस शेप को बनाया जा सकता है। शेप के अंदर कलर भरना है, क्लिक करेंगे, जो भी कलर यहाँ पर दिखलाई देगा वो कलर शेप के अंदर भर जाएगा। ये देखिए कलर बदलते जा रहे हैं और जहाँ जहाँ क्लिक करते जाएंगे वो कलर इस प्रकार से भरते जाएगा। तो ये शेप्स के अंदर अगर हमको कलर भरना है तो ये हम सेलेक्ट करेंगे टूल फिल विथ कलर और उस शेप में क्लिक करेंगे, कलर भर जाएगा। नया पेज फिर से ले लेते हैं, ये नया ड्राइंग कैनवास ले लिया हमने और इतने सारे शेप दिए गए हैं। इन शेप्स का भी इस्तेमाल करके आपको अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन बनाना सीखना है, प्रैक्टिस करना है। इंटरनेट में भी जा कर के सर्च कर सकते हैं कि पेंट ब्रश डिज़ाइंस या पेंट ब्रश ड्राइंग्स, बहुत सारी ड्राइंग की इमेजेस आ जाएंगी। उससे आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या ड्राइंग हम बना सकते हैं। उन ड्राइंग्स को देख कर के ड्राइंग बनाई जा सकती है, ठीक है, और उसमें प्रैक्टिस की जा सकती है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग प्रकार की ड्राइंग बनाना है और ड्राइंग में डिफरेंट कलर्स देने हैं, उसको सेव करना है। सेव करने के बाद आप उन ड्राइंग्स को प्रैक्टिस करने के दौरान जो है सब कुछ बना करके सेव कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप माउस की वर्किंग भी सीख जाएंगे और माउस की वर्किंग के साथ साथ कुछ क्रिएटिव सा आपके दिमाग से भी निकल करके आएगा, जिससे आइडिया हो जाएगा कि आगे चल के भी कंप्यूटर में हम और भी चीज़ें, सॉफ्टवेयर जब सीखेंगे तो नई नई चीज़ें हम कैसे बनाते हैं। तो इस तरीके से कलर वगैरह कर दीजिए। फिर से हमने नया पेज ले लिया, तो ये हो गया हमारा शेप। शेप के अलावा शेप में यहाँ पर देखिए जैसे हम इस लाइन को रखते हैं, कई जगह हमको इसको लाइन को भी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमने ये बॉक्स ले लिया और अगर हमको एक छोटा सा होम बनाना है तो उसके लिए हम देखिए लाइन का उपयोग कर रहे हैं। जब हम यहाँ से लाइन लेते हैं तो लाइन में आप इस अलग अलग प्रकार के कलर भी भर सकते हैं। देखिए सिंगल जब हमने लाइन ली थी तो नो आउटलाइन, सॉलिड कलर, क्रेयॉन्स का कलर, मार्कर कलर, ऑयल कलर, नेचुरल पेंसिल कलर, वाटर कलर, कैसा आपको कलर चाहिए वो कलर यहाँ पर आ जाएगा। इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए है वो मोटाई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका कलर आपको कैसा चाहिए है कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी कलर यहाँ पर आएगा वो कलर इस तरीके से इसमें हो जाएगा। इस तरीके से पेंसिल लेकर के भी हम जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं ये लाइन टूल के द्वारा भी हम बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बना दिया हमने, लाइन टूल के द्वारा बना दिया। लाइन टूल के अलावा आप देख सकते हैं कि जब हम इरेज़र टूल को लेते हैं और हम किसी लाइन को इरेज करते हैं तो वहाँ पर वही कलर आता है। जैसे कि इसमें हमने कलर फिल कर दिया और अब हम इरेज़र टूल लेते हैं और जो भी हम मिटाते हैं तो इसमें वही कलर आएगा आपका जो बैकग्राउंड में होगा। और अगर आप बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाहते हैं, देखिए बैकग्राउंड कलर को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से इस पर कलर चेंज कर दीजिए। यहाँ पर ग्रीन हो गया। अब जब हम इरेज़र टूल का इस्तेमाल करेंगे तो बैकग्राउंड में चूँकि हमने ग्रीन कलर लिया हुआ है तो ग्रीन कलर आएगा। तो इस तरीके से आप इरेज़र का जब इस्तेमाल करें तो ये ध्यान रखें कि यहाँ पर जो भी कलर सेलेक्टेड है वही कलर हमारा जो है इरेज़र में आएगा और उससे हम जो है अलग अलग प्रकार की इस तरीके से जैसी डिज़ाइन बनाना चाहें बना सकते हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड का कलर है। तो जब हम इरेज़र टूल लेते हैं उस समय इसकी ज़रूरत पड़ती है, इस कलर को लेकर के, और जब हम चलाते हैं तो वो इरेज़र जहाँ पे भी इरेज करता है तो बैकग्राउंड का कलर आता है और बैकग्राउंड का वही कलर आएगा जो यहाँ पर सिलेक्टेड होगा।
डिज़ाइन बनाने के बाद इस डिज़ाइन को हम सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए फाइल टैब में जाएंगे और यहाँ से सेव में क्लिक करेंगे। सेव में क्लिक करने के बाद बेहतर होगा कि आप अपने माय कंप्यूटर इसमें जाएं और किसी ड्राइव में जा कर के अपना एक फ़ोल्डर बना लें। और फ़ोल्डर बनाने के बाद जैसे आपका नाम है राकेश, तो आपने यहाँ बना लिया राकेश, अपने फ़ोल्डर का नाम बना लिया, डबल क्लिक किया और उसके अंदर आपने किसकी एक्सरसाइज की, पेंटिंग बनाई आपने, तो आपने लिख दिया पेंटिंग 01 या होम बनाया तो आप होम भी लिख सकते हैं। इस तरीके से सारी कंप्यूटर में बनाई गई एक्सरसाइज को अपने एक फ़ोल्डर में बना करके सेव करना चाहिए, ताकि कभी हम किसी को दिखाना चाहें अपना बनाया हुआ ड्राइंग है या कुछ भी हम आगे काम करें तो उस फोल्डर में जा कर के डायरेक्टली हम दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे ही हम अपनी ड्राइंग को सेव करते हैं उसका नाम यहाँ पर दिखलाई देने लगता है। देखिए पेंट 01 से नाम से हमने सेव किया हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर नई ड्राइंग बनाना है तो हम न्यू में क्लिक कर सकते हैं। देखिए न्यू ड्राइंग कैनवास आ गया। किसी को ओपन करके दिखलाना है तो हम फाइल टैब में जाएंगे, ओपन में क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे अपनी ड्राइंग को तो ओपन कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो हमने ड्राइंग ओपन की हुई है उस ड्राइंग को कुछ और हम बनाएं और बनाने के बाद हम एक नए नाम से सेव करें। हमको इसी नाम से सेव नहीं करना, जैसे पेंट 01 नाम से है यहाँ पर सेव। अब हम इस ड्राइंग में कुछ नया मान लीजिए जोड़ देते हैं और इस ड्राइंग में जब हम कुछ नया जोड़ देते हैं और अगर हम सेव में ही क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल इसी नाम में सेव हो जाएगी और जो भी डिज़ाइन हम बनाए हुए हैं वो इसी नाम में सेव हो जाएगा। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जो भी हम यहाँ पर बना रहे हैं वो हम एक नई फाइल में सेव करें, तो उसके लिए चुनते हैं सेव एज। और सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल जो भी हम यहाँ ड्राइंग बना रहे हैं उसको अलग अलग प्रकार से सेव करने के लिए, अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट में सेव करने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे PNG फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, JPG फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, BMP फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, GIF फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। तो ज़्यादातर PNG और JPG ही इस्तेमाल होते हैं ड्राइंग के लिए। तो हमने JPG में मान लीजिए सेव कर दिया है ना। JPG मतलब आप इसको फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दे दिया पेंट 2, तो ये सेव एज ऑप्शन के द्वारा और सेव कर दिया। जब हम इसको सेव कर देंगे तो हमारी देखिए दोनों ड्राइंग यहाँ पर आ जाएंगी। पेंट 1 में जो हमने डिज़ाइन बनाई थी और उसके बाद पेंट 2 में जो हमने ये ट्री का जो है जोड़ दिया था उसको सेव एज किया था। इस तरीके से ये कौन सा ऑप्शन हो गया, सेव एज। अब जो भी पेंटिंग आप बनाते हैं उसे यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट में जाइए, प्रिंट प्रीव्यू में देखना चाहते हैं प्रिंट प्रीव्यू में देख लीजिए। इस तरीके का प्रीव्यू आ रहा है, इसी तरीके का प्रिंटर से प्रिंट निकलेगा क्योंकि प्रीव्यू ऐसा आ रहा है। क्लोज में क्लिक कर देंगे, फिर इसमें जाएंगे। फिर यहाँ पर अगर आप पेज सेटअप देखना चाहते हैं कैसा किया गया है, मतलब किस साइज के पेज में आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो ड्राइंग यहाँ पर आने वाली है आपकी। आप पेज की साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर में जिस भी साइज का पेज लगा हुआ है, प्रिंटर में पेज कहाँ लगा हुआ है, किस ट्रे में, उसको सेलेक्ट किया जा सकता है। प्रिंटर से जो पेज निकल रहा है उसमें आप ड्राइंग को पोर्ट्रेट में यदि निकालना चाहते हैं, मतलब आपकी ड्राइंग किस में निकलेगी, पोर्ट्रेट में निकलेगी। बाय डिफ़ॉल्ट किस में था, लैंडस्केप में था, मतलब इमेज जो ड्राइंग हम बना रहे हैं वो चौड़ाई में प्रिंट निकलती, और पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लेंगे तो लंबाई में प्रिंट निकलेगी। लेफ़्ट में कितना मार्जिन देना है हमको, राइट में कितना मार्जिन देना है हमको, ये सेट कर देंगे। टॉप में कितना मार्जिन देना है और बॉटम में कितना मार्जिन देना है, मतलब जो हमारा प्रिंट निकलेगा उस पेज में ऊपर कितनी जगह छोड़ना है, टॉप का मार्जिन, नीचे कितनी जगह छोड़ना है, बॉटम का मार्जिन, लेफ़्ट में कितनी जगह छोड़ना, राइट में। ये यहाँ से हम डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। देखिए जगह ज़्यादा छूट गई लेफ़्ट की, राइट में बढ़ाना है, राइट की जगह ज़्यादा छूट गई, इस तरीके टॉप की जगह छूट गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एडजस्ट टू इमेज हो सकता है बहुत बड़ी हो तो इमेज की साइज़ को यहाँ से हम थोड़ा सा कम कर देंगे तो इमेज हमारी ड्राइंग बड़ी होने के बावजूद भी कम पेज में आ जाएगी। अगर हमारी ड्राइंग 2 पेज में जा रही है, हम चाहते हैं कि एक ही पेज में आ जाए, तो यहाँ से फिट टू 2 पेजेस का मैटर एक पेज में फिट हो जाए, फिट टू 2/1 पेजेस, मतलब 2 पेज की डिज़ाइन एक पेज में यहाँ से सेट हो जाएगी। इस तरीके से ये पेज की सेटिंग है जो कि हम प्रिंट निकालने के पहले करते हैं। और उसके बाद जब प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो ये प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जहाँ से हम प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करते हैं, हमारे कंप्यूटर से जो भी प्रिंटर अटैच होता है उसका नाम सेलेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितनी प्रति निकालना है उसको सेलेक्ट करते हैं और प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो क्या होता है, प्रिंट निकल जाता है। तो ये प्रिंट की ज़रूरत भी पड़ती है हमको प्रिंट निकालने के लिए। सेंड इन ईमेल हो सकता है, आपको डिज़ाइन बनाने के बाद ईमेल करना है किसी को, तो सेंड इन ईमेल में क्लिक करेंगे।
ईमेल क्या होगी, सेंड हो जाएगी। यहाँ पर हमने क्लिक किया, देयर इज़ नो ईमेल प्रोग्राम एसोसिएटेड टू परफॉर्म द रिक्वेस्टेड एक्शन। तो एक तो आपको इंटरनेट चालू होना चाहिए और दूसरा इसके लिए ईमेल का प्रोग्राम जैसे आउटलुक एक्सप्रेस होता है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए, तब ये ईमेल वाला ऑप्शन काम करेगा। और इसके अलावा भी हम जीमेल में जाके आसानी से इसको सेव कर लें और सेव करने के बाद उसमें अटैच करके आसानी से ईमेल कर सकते हैं। फिर भी ये ऑप्शन दिया गया, उसके बारे में बतलाया। इस इमेज को जो हमने बनाया उसको हम अपने वॉलपेपर के रूप में, डेस्कटॉप के रूप में लगा सकते हैं। फिल में हमने क्लिक कर दिया तो हमारा ये जो है देखिए वॉलपेपर में आ गया। ठीक है, अगर इसको हम दूसरे ऑप्शन के रूप में करते हैं टाइल के रूप में, तो ये देखिए छोटी छोटी इमेजेस कई प्रकार से आ जाएगा, जितनी साइज है उस हिसाब से वो सेट कर लेगा, उतने बार सेट कर लेगा। सेंटर में केवल एक बार आ जाएगा, बीच में इस प्रकार की इमेज से। तो अच्छी सी ड्राइंग बना करके अगर ड्राइंग अच्छी लगती है तो उसको आप बैकग्राउंड में सेट भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ दी गई है बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़, कब इसको सेव किया गया, डिस्क में इस इमेज की साइज़ क्या है, इसका रेजोल्यूशन क्या है, यूनिट्स किस में है, कलर कैसी है, ब्लैक एंड वाइट है कि कलर है, ये चीज़ें सेट की जा सकती हैं। अबाउट पेंट में क्लिक करेंगे तो पेंट के बारे में जानकारी जाएगी। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल्ड पहले से सॉफ्टवेयर है, इसलिए विंडोज 7 के बारे में ये बतला रहा है। इसके अलावा यहाँ से एग्जिट में क्लिक करेंगे तो बाहर आ जाएंगे और उसके अलावा जो भी रिसेंट पिक्चर आपने बनाई हुई हैं, इस्तेमाल किया है, ड्राइंग एडिट की है, उनके नाम यहाँ पर दिखलाई देते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये होम टैब के अंतर्गत दिए ऑप्शन थे, फाइल टैब के अंतर्गत दिए गए ऑप्शन का उपयोग सीखा हमने। उसके अलावा यहाँ पर दिया गया है व्यू टैब, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बतलाया था। जूम इन में क्लिक करेंगे, इमेज की जो जूम है वो बढ़ जाएगी ताकि हम और अच्छे से काम कर सकें। ये स्लाइडर से भी कर सकते हैं, ये जो स्लाइडर दिया गया है इससे भी काम किया जा सकता है, ये देखिए। ठीक है, और जूम आउट में क्लिक करेंगे, इमेज की जो जूम है वो कम हो जाएगी। 100% में क्लिक करेंगे, 100% आ जाएगी। रूलर में क्लिक करेंगे, इमेज में आपका ड्राइंग शीट में देखिए ऊपर रूलर दिखने लगेगा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर और ये है वर्टिकल रूलर, ताकि हम इमेज की साइज को नाप करके सही तरीके से बना सकें। ग्रिड लाइन में क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइन आ जाएगी, इससे भी हम इमेज को सही तरीके से बिल्कुल उसकी जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल प्रॉपर रहेगी अगर हम ग्रिड लाइन में क्लिक करके बनाते हैं। इसको हटाना होता तो हटा भी सकते हैं। फुल स्क्रीन में क्लिक करेंगे तो ये कभी किसी को दिखाने के लिए कि देखो हमने ये डिज़ाइन बनाई है, फुल स्क्रीन में क्लिक कर सकते हैं। कीबोर्ड से एस्केप की दबाएंगे तो बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके कंप्यूटर में विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में अच्छी सी ड्राइंग बनाई जा सकती है। इसके अलावा इसमें 2 ग्रुप और दिए गए हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप और इमेजेस ग्रुप। यहाँ पर इमेजेस से रिलेटेड काम किया जा सकता है, जैसे सेलेक्ट वाला ऑप्शन दिया गया है। ये जो इमेज है इसको कैसा सेलेक्ट करना, केवल इसको सेलेक्ट करना है, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको आप देखिए कहीं पे भी ले जा सकते हैं इस इमेज के इस भाग को, है ना। इसको आपको फ्री फॉर्म सिलेक्शन करना है, ये देखिए ये जैसा मैंने सेलेक्ट किया ये इतनी भाग को लेकर के आ जाएगा, ये इसको बोलते हैं फ्री फॉर्म सिलेक्शन करना। उसके अलावा सेलेक्ट ऑल करेंगे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट करेंगे तो जो भी इमेज सेलेक्ट है वो डिलीट हो जाएगी। तो हमारी पूरी इमेज सेलेक्ट थी इसलिए क्या हो गई, यहाँ से डिलीट हो गई। इसके अलावा यदि कोई इमेज हम यहाँ पर लेकर के आते हैं, उस इमेज को हम अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अपनी इसी ड्राइंग को ओपन कर लिया, जो हमारी ड्राइंग थी ये हमारी ड्राइंग थी। अब हम इसको रोटेट करते हैं, देखो रोटेट कर दिया हमने 90 डिग्री, ये 180 डिग्री रोटेट कर दिया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया, फ्लिप वर्टिकल कर दिया, और ये हमने किया इसको यहाँ समझो फ्लिप वर्टिकल, ये देखो ठीक है, और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ये कहीं भी रिक्वायरमेंट हो जाती, किसी भी ड्राइंग को हमको जो है रोटेट करना पड़ सकता है, तो ये हम इमेज को रोटेट कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। जो इमेज दिखाई दे रही है, कोई इमेज भी हो सकती है, आपकी ड्राइंग भी हो सकती है। इमेज को हॉरिजॉन्टली आपको कितना कम ज़्यादा करना है, यहाँ से भी आप इसकी साइज़ को देखिए कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से रीसाइज ऑप्शन से। उसके अलावा यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट दिया गया है, जो कि नोटपैड में आगे टेक्स्ट को कट कॉपी पेस्ट करने में ज़्यादा इसमें जो है ये ऑप्शन दिया गया है क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड के अंतर्गत कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे इसको समझते हैं हम। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने इस प्रकार से जो है ये शेप रखा और इस शेप में हमने कलर दे दिया। अब हम इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, चाहे तो हम रेक्टेंगल से सिलेक्ट करें चाहे इससे सिलेक्ट करें, हमने इसको सिलेक्ट किया। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो 2 ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे, कट कॉपी और पेस्ट। अगर हम इसको कट करते हैं तो ये टेक्स्ट यहाँ से कट हो जाता है
और उसके बाद जब हम पेस्ट में क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट जो है वो क्या होता है, पेस्ट हो जाता है। जितने बार पेस्ट में क्लिक करेंगे उतने बार ये हमारा टेक्स्ट जो है, जो ड्राइंग है वो क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। तो ये कोई इमेज भी हो सकती है या बनाई गई ड्राइंग भी हो सकती है। इसी प्रकार से अब हम कट करना सीखते हैं। कट करने में क्या होता है, कोई भी डिज़ाइन हमने ले ली, इस तरीके से ड्राइंग बना ली और ड्राइंग बनाने के बाद इसको हमने सेलेक्ट किया और ये देखिए कट की जगह कॉपी किया। कॉपी में ये अपनी जगह भी बना हुआ, जैसे पेस्ट में क्लिक करेंगे तो ये देखिए पेस्ट होते जाता है। ये देखिए पेस्ट हो गया, ठीक है ना। पेस्ट में क्लिक किया, फिर देखो पेस्ट हो गया। तो कट में वो ड्राइंग जो है वो अपने स्थान से कट जाती है और उसको हम कई जगह पेस्ट कर सकते हैं। और कॉपी में वो ड्राइंग अपनी जगह भी रहती है और उसको दूसरी जगह हम जहाँ चाहें पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट फ्रॉम का मतलब होता है कि कहीं कोई दूसरी इमेज है, ड्राइंग है, यदि आप उसको इसमें लाना चाहते हैं तो पेस्ट फ्रॉम में क्लिक करके आप इस तरीके से ला सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लिपबोर्ड के अंतर्गत दिए गए ऑप्शन का यूज़ हमने किया, कट कॉपी पेस्ट। आगे टाइपिंग से रिलेटेड चीज़ें जब आएंगी, टेक्स्ट को कट कॉपी पेस्ट करना भी हम सीखेंगे, वहाँ पर भी आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये ड्राइंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किसी टूल्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि इस टूल्स का उपयोग कहाँ होता है, इस टूल्स का उपयोग कैसे होता है। दूसरा, आप कंप्यूटर सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो माउस को अच्छे तरीके से चलाना सीखने के लिए भी ड्राइंग सीखना चाहिए। और दूसरा, एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है कि ऐसे सीरीज़ के अंतर्गत पेंट ब्रश को समझाइए, तो फिर आपको उसमें ये सारे टैब के अंतर्गत दिए गए, सारे ग्रुप के अंतर्गत दिए गए ऑप्शन का उपयोग भी एक एक करके लिखना होगा। तो देखा आपने MS पेंट का यूज करना कितना आसान है। तो इसे आज आपको प्रैक्टिस करना है। MS पेंट में प्रैक्टिस करने से आपको माउस की वर्किंग बहुत अच्छे तरीके से बनने लगेगी। अब माउस की वर्किंग जब आपसे अच्छे से बनने लगेगी, किसी भी चीजों को आप सिलेक्ट कर पाएंगे, कहीं भी माउस का कर्सर ले जा पाएंगे, तभी आप कंप्यूटर में आगे कुछ और चीजें सीख पाएंगे और किसी और चीजों को ऑपरेट कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से पेंट ब्रश के अंतर्गत जो भी ऑप्शन आपने देखे हैं उनकी आपको आज अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और जो भी ड्राइंग हमने बना करके दिखाई है और जो भी हमने ड्राइंग आपको दी है एक्सरसाइज करने के लिए, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस, यदि आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो वहां आप प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो आपके आसपास जो सेंटर है वहां जाकर के आप पेंट ब्रश की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। यदि आपको कोई ऑप्शन पेंट ब्रश में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को देखते हुए भी पेंट ब्रश की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी प्रकार से अब डे 2 में, कल की क्लास में हम सीखेंगे कीबोर्ड की वर्किंग, जिसमें हम आपको पूरी एक एक कीज के बारे में बतलाएंगे और किस प्रकार से कीज को जो है प्रैक्टिस करना है उसके बारे में बतलाएंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे कीबोर्ड के बारे में कंप्लीट नॉलेज की, किस प्रकार से कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर से बतला दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो डे 2 की वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दो, ताकि ये जो लाइक करेंगे आप तो आपके ये लाइक्ड वीडियो में सेव हो जाएगी और प्रतिदिन इसी प्रकार से 60 जो वीडियोस आने वाली हैं वो आपको YouTube सजेस्ट करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।